पड़ेगा क्योंकि ग्रुप इज नॉट क्लियर येट। तो फिर पहला गेंद यहां पे आज ये मुकाबला थोड़ा सा तालियों के साथ हम लोग शुरू करेंगे और ये मजा है जीतो प्रीमियर लीग का। अमन देखिए क्या खूबसूरत नजारा, बहुत ही खूबसूरत नजारा। लगातार आपको ऐसे खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। 25 तारीख तक मुकाबला नहीं खेला जाता। चलिए 6 5 4 3 2 1 जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 बिगिन। शोर मचेगा, 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 शोर मचेगा। गेंद और ये देखिए आप, टॉस भले ही उनके पक्ष में नहीं गया लेकिन शुरुआत बहुत ही ताबड़तोड़ करी है। एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई नजर आई हमें राहुल जगोटा जी। आपने ये शॉट जरूर नहीं देखा लेकिन आप देख सकते हैं कि माइंडसेट किस तरीके का है आज बैटिंग करने वाली टीम का भी। मैंने शॉट नहीं देखा अमन, लेकिन मैंने दर्शकों की गड़गड़ाहट देखी और मनन जब आते हैं तो फिर वो चिंतन और मनन करके आते हैं कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। यहां पे जबरदस्त बैटिंग, पहली गेंद पर चौका प्राप्त करके ट्रांसफर किया है, पूरा का पूरा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर। इस गेंद को कट कर दिया है, बहुत ही अच्छी शुरुआत। लगातार 2 गेंदों में 2 चौके। यही है भाई, ये जीतों का असर ऐसा हुआ है मनन पे कि फिर मनन करते जा रहे हैं और चौके रचते जा रहे हैं। ये मजा है। ऐसा लगा बैकफुट पे आए, वो दरार जो वहां पे थी उसको ढूंढा और 4 पाया। जीतों की शुरुआत आज की इससे बेहतर और क्या हो सकती थी। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि मनन मनन करते जा रहे हैं और चौकों की रचना करते जा रहे हैं। बहुत ही कमाल का ये शॉट देखने को मिला। 4 रन। ये देखिए वहां थोड़ा सा स्क्वायर गए थे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी और उसी चीज का फायदा उठाया। लगातार 3 गेंदों में 3 चौके। क्या शॉट खेलता है ये बल्लेबाज। शॉट नहीं, शॉट्स। अगला गेंद यहां पे, ओ पाजी कोई आपको याद दिला दो कि पहला ओवर चल रहा है। मनन वही, ये आदमी ऐसा लग रहा है घर से, और ये गलती आप नहीं कर सकते। देखिए लेकिन अब हो गई, ये तो क्या कर सकते हैं। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। क्या कहेंगे अमन। भूमिया सनराइजर्स की लाल जर्सी ऐसा लग रहा है कि आज संदेश दे रही है कि थोड़ा सा बच के रहिए। आज शुरुआत बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिली है। पहली कुछ गेंदों में ही वो 18-19 रन जोड़ लिए गए हैं। एक बार फिर से ऊपर गेंद थी और खेल दिया है उस गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ। अंपायर के फैसले का करेंगे हम इंतजार। तालियां जरूर बज रही हैं इस फील्डिंग एफर्ट के लिए। पहली नजर में आपको क्या लगा राहुल जी। यहां से टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे क्लियर आइडिया नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन अंपायर का कुछ तो आया है। जी हाँ, थर्ड अंपायर की तरफ। मैं आपको एक बात बता दूं अमन, जिस तरीके से आज चौथा दिन है जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 का, उस 7वें संस्करण में जो बात आज हो रही है ना बल्लेबाजी से, कल तक हमने देखा जब कोई शुरू में बल्लेबाजी कर रहा था तो ये अंपायर का इशारा फिलहाल 4 आ गया है। मैं यही कह रहा था कि कल तक ये तोड़फोड़ आपको नहीं देखने को मिल रही है, आज मिल रही है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे कप्तान भी आपको देखने को मिल जाएं जो पहले मुकाबले में टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए नजर आए। कुछ इन सभी चीजों को देखते हुए बहुत सारे के पहले ही ओवर में देखो, बदलाव इस संसार का नियम है। और फिलहाल अगला गेंद सीए नेथन। और एक बार देखिए फिर से वो पाले में गेंद थी। इस बल्लेबाज का जो इंटेंशन था वो साफ नजर आ रहा है कि ये कत्ल करने आया है। क्या कहेंगे अमन।
बिल्कुल करेंगे कत्ल। और जो लाल कलर की गेंद नजर आ रही है आज उसको मार मार के और ज्यादा लाल करने के इरादे के साथ उतरे हैं मनन। ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद टीम भूमिया सनराइजर्स का स्कोर 21 रन, बिना किसी नुकसान पर 21 रन। शायद अब तक जो हमने देखा है 7वें संस्करण में, और जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है खासकर पहले मुकाबले में, पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बने हैं राहुल जी। मैं ये बोलूंगा अमन कि हमारे पहाड़ों में एक 21 को ना शुभ अक्षर माना जाता है। तो भाजी हमारे पहाड़ों में 21 रुपया शगुन तब दिया जाता है किसी की अगर बेटी होती है, वो बहुत शुभ माना जाता है। तो फिर ये अब शुभ है अशुभ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ना, बल्लेबाजों ने वो आतंकवादी हरकतें तो कर दी हैं बल्ले से। हर दिन की शुरुआत करते हैं हम ईश्वर का स्मरण करके, और जब भी हम देखते हैं ना तो वो 21 रुपए का प्रसाद जो चढ़ाया जाता है, चढ़ा दिया गया है पहले ओवर में। गेंदबाज बदले हैं लेकिन बल्लेबाज का रवैया नहीं बदलेगा आज। एक और अच्छा शॉट, रन कंप्लीट किया। पहली बार आपको ये बैट्समैन अब बैटिंग करते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले में। वो भी किसी से कम नहीं है, आतम जैन है। और जब वो खेलेंगे फिर मैं उनका ज्यादा वर्णन करूंगा, लेकिन अभी मनन की हम बात करें। आज वो कपिल शर्मा शो की मुझे याद आती है कि अच्छा टाइम वो होता है जहां बल्ला घुमाओ वहां गेंद आती है। इस समय मनन उसी प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके घुमा रहे हैं, वो सलीम खान ने वो बात कही थी। फिलहाल ये गेंद देखिए, अरे यहां पे अंदरूनी किनारा आवाज यहां तक आई थी, लेकिन एफर्ट अच्छा था विकेट कीपर का, क्योंकि ट्राई पूरा किया था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चीज है कि जहां आप कुछ नहीं कर सकते ना, वहां एक बहुत ही छोटी चीज करिए, 3 अक्षरों की चीज, ट्राई, कोशिश देखने को मिली हमें विकेट कीपर की तरफ से। पकड़ नहीं पाए उस गेंद को, लेकिन फिर भी कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए। हवा में 6 रन मिल जाएंगे इसके। मैं भी चाहूंगा, ऐसा लगा था जिस तरीके से गेंद कनेक्ट हुई, जो आवाज आई कि ये गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, लेकिन बिल्कुल वो बाउंड्री लाइन के मुहाने पर गिरी ये गेंद। और एक और चौका। आपने बात करी मनन के बारे में, मनन आज बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है किस्मत का साथ लेकर उतरे हैं, लेकिन जिस तरीके से आतम बचे पहली गेंद पर, मुझे लगता है भूमिया सनराइजर्स आज किस्मत का साथ लेकर उतरी है। देखिए, आपने 3 शब्दों की बात करी थी, ट्राई, मैं 3.5 कर देता हूं प्रयास, और फिर 3 पे आता है मनन, और इस तरफ है आतम और गेंदबाज है गौरव। तो 3 शब्दों का 3 अक्षरों का खेल चल रहा है। अरे यार, मेरी व्याकरण कहां जा रही है यार। राहुल, अमन, सुमित। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं फिलहाल अच्छा गेंद, मैं जीतो में 3 वर्ड कहां से लाऊं, लेकिन जीतो 4 है, जीतो सबसे आगे ना, JITO। इसीलिए तो फिर जब जीतो में अक्षर 4 हैं, इसीलिए तो फिर रोमांच की भरमार है। तोहफा दिया गया था इस बार भी गेंदबाज की तरफ से और फील्डर की तरफ से भी। 4 और रन। TunesJam.com थैंक यू डीजे। अगला गेंद इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, और अमन हम बात कर रहे थे कि पहले ओवर समाप्त हो चुका है, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 31 रन बिना किसी नुकसान के। ये जो खूबसूरत वेन्यू है, हम बात करते हैं इस खूबसूरत वेन्यू की, GRD क्रिकेट एकेडमी का एक ग्राउंड, और लुधियाना क्रिकेट एसोसिएशन का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतना खूबसूरत वेन्यू हमें दिया है, और ट्रिम्स हमारे वेन्यू पार्टनर। और यार 2 ओवर 31 रन बन चुके हैं। मनन यार, एक तो तुम ऐसे मार रहे हो, ऊपर से पूछ रहे हो, बताओ भाई अब क्या बोलूं मैं यार। अब academic excellence, the Academy offers the students a gamut of programs that hone their latent talents and broaden their perspectives on life. Robotics at the Academy isn't just a class, it's a captivating journey for the tech enthusiasts of tomorrow.
The school lake and train rides enhance the charm of the day, then rabbits and ducks transport students into a world of fairyland. Come be a part of these hallowed precincts. Color the memories of your school years in hues varied and vibrant. थे लेकिन बल्लेबाजी उनको करनी पड़ी। पहली गेंद, बड़ी अपील, बड़ा विकेट। आतम वापस जाते हुए। देखिए ये क्या बात है। आज ये वाला गेंद जो था ना, स्पेशली ये गुड लेंथ का ऐसा गेंद था, और गेंदबाज की हाइट भी आप देख लीजिए, और हाइट तो पहले गेंदबाज की भी थी। यहां पे जो अंतर था वो पेस का था, और जो गेंद आउटफील्ड में आ चुकी है ना, गीला हो चुका है थोड़ा, उसने इतना फायदा दिलाया कि फिर ये विकेट में कैसे भूलूं, और बल्लेबाजी करने आया है मेरा छोटा भाई पुल्लू। जी अमन, एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कि कमेंटेटर्स कर्स। लगातार हम बात कर रहे थे अच्छी किस्मत की, और आप देख सकते हैं कि आतम जैन वापस जा चुके हैं तीसरे ओवर की पहली गेंद पर, और पुलकित आए हैं बैटिंग करने। पहली गेंद पर खाता खोलेंगे वो, लेकिन मनन जैन जिस तरीके से आज बैटिंग कर रहे हैं, सभी की निगाहें उन्हीं पर हैं। 6 चौके लगा चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अमन, लेकिन पहला गेंद जिस लेजी एलिगेंस के साथ इस बल्लेबाज ने खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, ऐसा लगता है रोहित शर्मा अपना क्लोन छोड़ गया है। ये समझदारी भरी क्रिकेट मैं कहूंगा। अभी अभी एक विकेट गिरी है, बहुत बड़ी विकेट गिरी है। आतम जैन बहुत बड़ा नाम है, आपने सही काम किया, सिंगल दे दिया। जी बिल्कुल, पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है, तो शायद अब मनन जैन की भी अप्रोच में आपका थोड़ा सा वो डिफरेंस क्रिएट होता हुआ नजर आए। लेकिन पुलकित किस तरीके से बैटिंग करेंगे वो देखना पड़ेगा। पहली गेंद पर सिंगल लेकर ऑफ द मार्क हो चुके हैं। जी बिल्कुल, अच्छा शॉट सीधे कवर्स के खिलाड़ी के हाथ में, और शायद इस चीज की भविष्यवाणी आपने पहले ही कर दी थी इस गेंद से कि वो मारने नहीं जाएंगे अभी। उसके पीछे की वजह जरूर जानना चाहूंगा, आपने ऐसा क्यों बोला? एक बार भी देखिए अलोंग द कारपेट खेला, गैप नहीं ढूंढ पाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं अमन, जितना मैं पुलकित को जानता हूं, कि ये बल्लेबाज अगर 10 बॉल में भी 5 रन बना के खेल रहा है ना, तो इसको वो साइकी पता है कि मुझे बाद में रिकवर कैसे करना है। तो इसीलिए जब आपको अपनी टेक्निक पे, अपने गेम पे भरोसा होता है, तो इसीलिए आप अपना समय ले सकते हैं। समय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे जिंदगी हो या क्रिकेट। पुलकित ने कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा, 1 रन कंप्लीट किया। और अच्छी बात यह कि मनन जो कि तेज गति से बैटिंग कर रहे हैं, उनको स्ट्राइक पर लेकर आए हैं। और अगर इसी तरीके से खेल चलता रहा तो भूमिया सनराइजर्स आपको देखने को मिलेगा कि वो नॉकआउट राउंड में भी ना तोड़फोड़ मचाएंगे, क्योंकि वो 2 मैचेस में से 2 जीत चुके हैं। तीसरा और अंतिम मुकाबला यहां लीग राउंड का अपना खेल रहे हैं, लेकिन टीम आदिनाथ मैवरिक्स के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी। ओवर हो चुका है समाप्त। 3 के बाद स्कोर 34 रन, 1 विकेट, भूमिया सनराइजर्स। और 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और अब हमारे बीच आ चुके हैं आईपीएल की आवाज, मैं कहूंगा देश विदेश की आवाज, जिन्होंने हम सबको प्रभावित किया है। सुमित कुमार मिश्रा पाजी, स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत। जीतो प्रीमियर लीग 7वां संस्करण एक बार फिर से आज के मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती 3 ओवर्स हो चुके हैं। स्कोर कंफर्म करेंगे अमन। 34 पे 1, लेकिन एक अच्छी शुरुआत दोनों ही टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटी गेंद थी, पुल करने के लिए गए, और आज के दिन की शुरुआत जब राहुल जगोटा, अमन शर्मा जैसी आवाजों से हो जाए तो
युवा आवाजें आपके कानों में पहुंचती हैं तो आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। अमन शर्मा जो कि उत्तर प्रदेश की एक जानी पहचानी आवाज, और पहाड़ की दाढ़ जिन्हें मैं कहता हूं राहुल जगोठा को, पहाड़ों से एक अलग इश्क है अमन। बात करेंगे इस गेंद के बाद। फिलहाल यहां मिलेगा सिर्फ एक ही रन। की मैंने बड़ी अच्छी एक लाइन पढ़ी थी कि इश्क या दोस्ती करनी है तो पहाड़ों में करो या पहाड़ियों से करो। प्योर आयुर्वेदिक होती है, फायदा ना भी हो तो नुकसान भी नहीं होता। बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, फायदा से ज्यादा नुकसान पर ध्यान दिया जाए। ऊपर ये गेंद और वहां पर नुकसान हो चुका है, ऐसा लगा हमें। आदिनाथ मैवरिक्स के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया 2 मैचेस खेले हैं उन्होंने अब तक, लीग राउंड का अंतिम मैच खेल रहे हैं, 1 जीते हैं 1 हारे हैं। क्या मंत्र रहना चाहिए आज आदिनाथ मैवरिक्स के लिए वो जीत का? देखिए, प्लानिंग के साथ खेलें, उससे बेहतर कुछ नहीं है। आप 2-2, 3-3 ओवर्स की प्लानिंग करें, आप पूरे मैच की प्लानिंग एक साथ नहीं कर सकते। इस बार अलोंग द ग्राउंड खेला क्योंकि पिछली गेंद पर एक जीवनदान मिल गया था। और मनन जैन जो कि बहुत तेज गति से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, खासकर पहले 2 ओवर्स में। उसके बाद उनके भी उस गाड़ी पर जो बहुत तेज गति से चल रही थी, ऐसा लगा है कि ब्रेक्स लगाए गए हैं बॉलर्स की तरफ से। रन मिल जाएगा यहां पर, और यहां 2 लोग भी नहीं थे, लेकिन ऐसा लगा कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली हमें गेंदबाज की तरफ से भी, क्योंकि उन्होंने इस गेंद को रोकने की कोशिश नहीं करी। इसके पीछे अमन कारण यह हो सकता है कि हमने कल के जो शुरुआती दोनों मुकाबले देखे थे थोड़े लो स्कोरिंग देखे थे, तो कोशिश यही है कि जब पावर प्ले में शुरुआत मिल चुकी है तो उसको कैरी फॉरवर्ड इसी तरीके से करें कि मिडिल ओवर्स में ज्यादा विकेटें ना दें। अच्छी गेंदबाजी, ओवर की हो जाएगी समाप्ति इस 1 रन के साथ। 4 के बाद 39 पर 1। जरूर जानना चाहूंगा सुमित जी आपसे कि जैसे जैसे गेंद गीला होता चला जा रहा है, मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटेजी जो गेंदबाज हमेशा यूज करने की कोशिश करते हैं कि गेंद को ऊपर खिलाया जाए ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, कोशिश यही होनी चाहिए। गेंद का वजन भी बढ़ते जाता है साथ के साथ, तो वहां पे अगर ठीक तरीके से गेंद लगेगी नहीं तो अप इन द एयर जाने के चांसेस हैं। लेकिन मेरे को यह देखना है कि इस ओवर में पावर गेंद का प्रयोग कब किया जाएगा, कब वो पावरफुल स्ट्रोक देखने को मिलेगा, कब वो पावर गेंद देखने को मिलेगी। बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है पावर बॉल आज के इस मैच में। जी बिल्कुल, और प्रेशर क्या होता है वो बिल्कुल दिखता नहीं हुआ टीम भूमिया सनराइजर्स के ऊपर। शायद उसी वजह से उन्होंने पहले 2 ओवर्स में 31 जोड़ लिए थे, लेकिन अगले 2 ओवर्स में अच्छी वापसी देखने को मिली है टीम आदिनाथ मैवरिक्स की। मात्र 8 रन दिए हैं। एक और नए गेंदबाज रोहित सामना करेंगे पुलकित। छोटी गेंद पॉइंट के ऊपर से टाइम करने के लिए गए हैं, और कई बार सुबह के समय में यह भी देखने को मिलता है कि गेंद जब भारी हो जाती है वो ट्रेवल भी नहीं करती ठीक तरीके से। इसी चीज की बात मैं कर रहा था प्री मैच में राहुल जगोटा जी के साथ कि जब आप देखते हैं ना 4थे और 5वें मुकाबलों में वो गेंद जब फील्डर के आगे गिरती है तो वो थोड़ा सा जंप करके बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती है, लेकिन पहले मैच में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा गीली हो जाती है। इस बार एक इनसाइड एज लगा है और विकेट कीपर ने अच्छा कार्य किया। उसके बाद ये सेलिब्रेशन आपको सब बताता हुआ कि आदिनाथ मैवरिक्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये विकेट। बिल्कुल अपने पेशेंस को लूज करने के लिए गए और जाना पड़ेगा वापस अब मनन को, क्योंकि जानते थे कि काफी देर से वो दबाव नजर आ रहा था। कई बार ये भी होता है कि सामने से भी बाउंड्री नहीं आती है तो फिर आप अपने ऊपर वो प्रेशर लेने चले जाते हैं कि आप सेट है, आपने शुरुआती 2 ओवर्स में बाउंड्री लगा ली है तो हो सकता है इस ओवर में भी 1-2 शॉट ले लें, लेकिन जो आए सो राजी आए। अब एक और नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए
शुभम के लिए पहली गेंद, रन कंप्लीट कर लेंगे एक, और बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो 0 से 1 तक का सफर तय करना, और उसके बाद तो आपकी गाड़ी चलती चली जाती है। एग्जैक्टली स्वागत करेंगे हमारे बीच संजय जैन जी का कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमें आके मोटिवेट करते हैं पूरी तरीके से, और आपकी बातें वो औषधि की तरह काम करती है। जी वही मैं बोलने वाला था कि बहुत ज्यादा प्रेरणादायक ये चीज है हम सभी के लिए, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं। क्या रोकता है आपको? हवा में खेला है, गेंद गीली हो चुकी है, नीचे बल्ले से टकराई है, ज्यादा एलिवेशन ही मिला, केवल डिस्टेंस मिली नहीं। पावर बॉल का इशारा, मैंडेटरी पावर बॉल हो जाती है ये, क्योंकि अंतिम गेंद बची हुई है, 5वें ओवर तक ही आप ले सकते हैं वो, चौथे और 5वें ओवर में। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक बल्लेबाज के तौर पे। बल्ले के बिल्कुल निचले भाग में लगी, मिलेंगे 2 रन, और साथ में अब समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। 5 ओवर्स के बाद 44 पे 2 बोमिया सनराइजर्स 44 for 2 आफ्टर 5, 45 for 2, क्योंकि आखिरी गेंद जो थी वो पावर बॉल, 1 के बदले मिल गए 2। Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-seat. Wonder how we stay so cold, the floor coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. आ चुके हैं 100-110 रन पहले मैच में। वो कहते हैं सारे कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, बहुत सारे कीर्तिमान तोड़े जा रहे हैं। कल हमने देखा कि टीम चार्ली स्ट्राइकर्स जो कि एक भी मैच नहीं जीती थी, उन्होंने इस संस्करण का सबसे बड़ा टोटल सेट करा एक पारी में। तो जीतो प्रीमियर लीग में कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और
अच्छा शॉट देखने को मिला। ये इसके लिए मजबूर हैं ऐसा हम कह सकते हैं। जी यही तो रोमांच है इस टूर्नामेंट का कि आप सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। चाहे आप बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, कई बार फुल टॉस गेंदों में विकेट आ जाती है, कई बार गुड लेंथ बॉल पे छक्का चला जाता है। ये अच्छी गेंद थी, कोशिश की जा नेट कराने की कोशिश गेंदबाज की रहती है। अपील लेकिन उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी अंपायर पर। अच्छे कोड के साथ गेंदबाजी। अब यहां पे जो दो युवा बल्लेबाज हैं, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद वो ये बोलना चाहते हैं कि है हमारे पास एक चीज, गेंद, वो अगर खो देते हैं तो वो दूसरी आ जाएगी। 50 पूरे किए इसी शॉट के साथ भूमिया सनराइजर्स ने। सोचिए 2 ओवर्स में 31 थे और उसके बाद ये फासला तय करने में थोड़ा सा अधिक समय लग गया, कारण उसके पीछे वो विकेटेगिरी जो है। लेकिन अब यहां से कोशिश होगी कि उन चीजों को भूलें और अब थोड़ा सा रनों में डील करें। अच्छा शॉट था वो और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा मिलेगा उस शॉट से, लेकिन वो आत्मविश्वास कभी कहते हैं ना कि अति आत्मविश्वास में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि चौके के बाद गेंदबाज की वापसी। जी हाँ, एक बार फिर से अपना आपा खो बैठे। पिछली गेंद में बाउंड्री लगाने के बाद वो जब आप दोहरी मांग करने जाते हैं तो कई बार आपकी मांग पूरी ही नहीं हो पाती, वही देखने को मिला। जाना पड़ेगा बल्लेबाज को और एक और विकेट गिरा है। और जितने विकेटें गिरते रहेंगी उतना ज्यादा दबाव आते रहता है नए बल्लेबाज पे, क्योंकि जब चीजें एक तरीके से सेट होके चल रही होती हैं तो कई बार आपकी कहानी बहुत बेहतर चल रही होती है। जब नए किरदार आते हैं तो या तो वो सुपर हिट बना देते हैं या तो फिर थोड़ा सा रोमांच में कमी ला देते हैं, लेकिन जीतों के रोमांच में कोई कमी नहीं आएगी। हर दिन हम एक नई शुरुआत करते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज वहां पर कॉमन रहती है कि हिट तो उसे होना है, बस सुपर हिट या डबल सुपर हिट या सुपर हिट प्रो मैक्स, उस चीज की बात हम आज भी करेंगे। 6 मुकाबले आज भी खेले जाएंगे। 50 के स्कोर पर एक और विकेट गंवा दिया है अपना। एक पुलकित से वो तेज गति से रन नहीं बन रहे थे तो एक और पुलकित आ गए, पुलकित स्क्वायर। अब यहां से देखना पड़ेगा कि कितने रन बनते हैं, क्या सोच रहती है दोनों बल्लेबाजों की। आपने बात करी बल्लेबाज के आपे की, बल्लेबाज ने खोया अपना आपा, गेंदबाज ने बहुत अच्छी तरीके से उसको भांपा। ये थोड़े से टेस्ट मैच सीन्स हमें देखने को मिलते हुए। ओवर की समाप्ति 6 के बाद 50 पर 3 टीम भूमिया सनराइजर्स। जी हाँ, 6 ओवर्स के बाद 50 रन बने हैं और यहाँ पे आदिनाथ मैवरिक्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार आपको नए बैटर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी आप थोड़ा सा फ्री माइंड हो जाते हैं गेंदबाजी में। सेट बल्लेबाज के साथ सामने गेंदबाजी करना वो थोड़ा सा अलग चैलेंज रहता है और नए बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना थोड़ा सा कम चैलेंज होता है। तो कोशिश यही है कि जो अभी तक किया उसी को जारी रखें। फिलहाल पावर प्ले ले लिया गया है, यानी बल्लेबाज भी सोचते हैं कि अब यहां से थोड़ा सा डैम को फ्लो किया जाए। जी बिल्कुल, जो एक बांध लगाकर रखा गया है टीम आदिनाथ मैवरिक्स के इन गेंदबाजों की तरफ से, खासकर पिछले 4 ओवर्स में मात्र 19 रन आए हैं। पहले 2 ओवर्स में ही 31 बना लिए थे टीम भूमिया सनराइजर्स ने। उसके बाद बांधा है खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को, बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को खासकर कहेंगे हम, जिससे यही देखने को मिला कि अंतिम जो 24 गेंदें रही हैं, पिछली जो 24 गेंदें रही हैं इस मुकाबले की, उसमें सिर्फ 19 रन आए हैं। और टेनिस क्रिकेट गेम में अगर 6 रन से भी कम का आपका वो रन रेट चल रहा है तो कहीं ना कहीं गलतियां आपसे हो रही हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ ये सुबह का मुकाबला है, कई बार वो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप नजर डालें, जो गेंदें बाहर गई हैं मैदान के, वो बीच में लगने के बाद गई हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े शॉट देखने को नहीं मिले हैं। और पारी की शुरुआत भी बड़े स्ट्रोक के साथ हुई थी। बहुत ही अच्छी शुरुआत इस पावर प्ले के ओवर की। आपने बात करी उस मनोवैज्ञानिक दबाव की, और
यहां जरूर जानना चाहूंगा मैं, जब एक गेंदबाज पावर प्ले में गेंदबाजी करने आता है उसके ऊपर किस तरीके का वो प्रेशर रहता है और किस तरीके से उसे डील करना चाहिए उस प्रेशर से? देखिए, प्रेशर कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो प्रेशर सिर्फ एक शब्द है जो बाहर वालों के लिए होता है। आपके लिए आपका कार्य होता है परफॉर्म करना, दिन होता है बस आपका। तीन ही खिलाड़ी दायरे के बाहर देखने को मिलते हैं हमें इस पावर प्ले के ओवर में, और वो भी काम नहीं आते हैं जब इस तरीके के शॉट लगाए जाते हैं। 6 आ गया है। अचानक एक सवाल आ गया मेरे मन में, वो जीतो यूथ विंग और जीतो ही कमेटी है उनके लिए, कि इस सीजन में तो हमने पावर बॉल देख लिया है, क्या अगले सीजन में एक पावर बॉल का पावर प्ले ओवर देखने को मिल सकता है? बाल बाल बचे बल्लेबाज एक फुल टॉस गेंद जिसको कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन इससे पहले वाली गेंद थोड़ी सी बेहतर थी, उस पर 6 रन प्राप्त करे। यही क्रिकेट है, यही जीतो है। बिल्कुल। और जिस तरीके से क्रिकेट भी इवॉल्व हो रहा है, अभी हमने देखा आईपीएल में भी कि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया। जीतो में हम ये पावर बॉल देख रहे हैं। अमन, आपको क्या लगता है अगले 20 साल में क्रिकेट में क्या बदलाव आ सकते हैं? ये देखिए, अभी के लिए बदलाव आएगा थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में, जहां पर आपको देखने को मिलेगा एक गेंद पर 6 का इजाफा। जो दबाव हम बात कर रहे थे गेंदबाज के ऊपर रहता है पावर प्ले के ओवर में, वो यहां झलकता हुआ थोड़ा सा, क्योंकि स्टेप आउट करके भी सही तरीके से कनेक्ट करवा पा रहे हैं बल्लेबाज इन गेंदों को अपने बैट के साथ। कहीं ना कहीं आप बैट्समैन की मूवमेंट को रीड कर पाने में थोड़ा सा असमर्थ है, और अगर इस तरीके की गेंदबाजी होगी तो शायद वो मूवमेंट की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये मैजिक मूवमेंट है जिस तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। खास करके पुलकित के जो स्ट्रोक लगे हैं आज, पूरी तरीके से इस ओवर का फायदा उठाया है। इस ओवर में 3 छक्के लगा चुके हैं। पावर प्ले ओवर का वो पावरफुल तरीके से प्रयोग किया है। पहले 2 ओवर्स में एक अलग खेल देखने को मिला, अगले 4 ओवर्स में एक अलग खेल देखने को मिला। इस ओवर में ऑलरेडी 19। चलिए, इस गेंद पर 1 के साथ 20 रन प्राप्त करेंगे पावर प्ले के ओवर से। तो यहां जो 20 रन आए हैं, इसका जो एक मोमेंटम प्राप्त किया है बैटिंग टीम ने, क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अगले 3 ओवर्स में? देखिए, शुरुआत मिल चुकी है, आखिरी गेंद पे सिंगल मिल चुका है, यानी पुलकित का इंटेंट यही होना चाहिए, क्योंकि अब 18 गेंदें बची हैं। विकेट आपके पास 7 हाथ में है, तो यहां से आपको सोच में बदलाव नहीं करना चाहिए। और यहां पे एक पता है क्या होता है कि गेंदबाज अब थोड़ा सोचने जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आने वाले गेंदबाज को कि मेरे को क्या डिलीवर करना है। फिलहाल अगले मैच की जो दोनों टीमें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग रेडी रहें और टीम रजिस्ट्रेशन करा लें। गेंदबाज के ऊपर दबाव रहता है। आपने ऐसी बात करी, शायद वो बात रोहित के कानों तक पहुंच गई। पहले ओवर में मात्र 5 दिए थे, 1 विकेट भी मिला था उनको। अच्छी शुरुआत इस ओवर की भी। फील्डिंग में तब्दीलियां जो कि आवश्यक परिस्थितियों को देखते हुए। अच्छी विकेट कीपिंग भी देखने को मिली है। जिस पेस के साथ गेंदबाजी हो रही है, अगर ये गेंद विकेट कीपर से छूटती तो शायद फाइन लेग के खिलाड़ी को वो बाउंड्री लाइन के बाहर से ही इस गेंद को उठाने जाना पड़ता। कोई रन नहीं आया है पहली 2 गेंदों में। पावर प्ले के बाद जो अगले गेंदबाज होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा दारोमदार बढ़ जाता है उस चीज को कंपनसेट करने का, अगर वो पावर प्ले का ओवर एक बड़ा ओवर हो गया है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उत्कृष्ट गेंदबाजी हमें देखने को मिली है अब तक रोहित की तरफ से। पिछले ओवर में 20 आए थे, उस चीज का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिखता हुआ इनकी गेंदबाजी में। सीधा स्ट्रोक, और ये सोची समझी चाल मैं कहूंगा, क्योंकि लॉन्ग ऑन का फील्डर बहुत वाइडिश।
यानी आप थोड़ा सा इधर उधर भी खेलने जाते हो तो आसानी से आपको बड़े रन मिल जाते हैं, और वही किया, चौके में तब्दील किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले मुकाबले के दोनों कप्तानों से आप लोग रेडी रहें। टीम एंटी कल्चर आर्मी और डियर क्लब वॉरियर के कप्तान, आप लोग टीम रजिस्ट्रेशन भी करा लें प्लीज। अपील जरूर देखने को मिली, लेकिन वहां साथ नहीं मिला गेंदबाज का, और गेंदबाज का अपील करना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे कोई भी अपील हो। आपने बात करी अगले मुकाबले की, तो ग्रुप बी के आज सभी मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे लीग राउंड के। यहां पर हल्के हाथ से खेला, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कहेंगे हम इसको। पिछले ओवर में आए थे 20, इससे आए हैं मात्र 4, 8 के बाद 74 पर 3। जी, मैं बात कर रहा था कि जो अगला मुकाबला रहने वाला है वो ग्रुप बी का अंतिम मैच रहने वाला है, और इस समय भूमिया सनराइजर्स 2 मैच जीतकर टेबल टॉपर बने हुए हैं। आदिनाथ मैवरिक्स ने 1 ही मैच जीता हुआ है, एंटी कल्चर आर्मी ने शायद वो 1 मैच जीत रखा है, और डियर क्लब वॉरियर्स ने कोई भी मैच अब तक नहीं जीता है। तो एक टीम का तो बाहर जाना तय है इस दूसरे ग्रुप में भी, ग्रुप बी जो रहने वाला है हमारा। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि हमें 3 टीमें देखने को मिल जाएं वो बराबर अंकों के साथ, और फिर वो रन रेट मैटर करेगा आपका कि आपने किस तरीके से अपना नेट रन रेट मेंटेन किया है। यही तो खूबसूरती है इस खेल की कि सब अंक गणित है, चाहे मैच जो हो रहा हो, स्कोर कार्ड पे जो हो रहा हो, या फिर जहां अंक तालिका है, जहां पे टीमों की गिनती होती है। अच्छा शॉट लगाया, वहां हमारे कैमरामैन को भी थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ी। दोनों ही बल्लेबाजों ने भी अपनी पोजीशन चेंज करी, 1 रन कंप्लीट किया। कनेक्शन उतना बेहतर नहीं देखने को मिला है, शायद पावर प्ले के ओवर में एक अलग बैट के साथ खेल रहे थे। ताकत का प्रयोग किया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे। पुलकित को जाना पड़ेगा वापस, और नितिन जैन ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। अब तक ये दूसरी सफलता उनके नाम, 4था विकेट गिरता हुआ भूमिया सनराइजर्स का। शायद गेंदबाज यही बताने की कोशिश करते हुए कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं। सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में, एक अच्छा कैच भी। जब भी आप वो बाउंड्री राइडर बने होते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आप कितना दूर हैं, वो एंटिसिपेशन ऑन पॉइंट होना चाहिए, अन्यथा आप बहुत बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, जहां पर विकेट भी आ सकता है, आप 6 रन भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात, प्लानिंग के साथ विकेट लेना आपको भी आत्मविश्वास देता है, और खास करके डेथ ओवर्स में। गौरव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, मेरे हिसाब से एक अच्छा टोटल नजर आ रहा है इस समय भी। जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि एक अच्छा टोटल नजर आ रहा है, और उस टोटल में 4 और जोड़ दीजिए आप। पहली गेंद पर एक अच्छा कट शॉट और 4 रन प्राप्त करे गौरव ने, और यही चाहिए भी। हर बार आप सिर्फ ताकत से बल्लेबाजी नहीं कर सकते, आप दिमाग से कितना खेलते हैं ये बहुत जरूरी है। ये ऊपर की गेंद थी, अच्छी तरीके से उसको ड्राइव किया है। आपने बात करी दिमाग की, और शायद आपके ही ये शब्द थे इस टूर्नामेंट में कि क्रिकेट इज एन आउटडोर चेस। दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे खेल कोई भी हो। आजकल स्किल्स लगभग सबके पास बराबर हैं, लेकिन कहां किस चीज को सही तरीके से यूटिलाइज करना है वो बहुत हद तक मैटर करता है, और ये गेंद का यूटिलाइजेशन आज बहुत ज्यादा देखने को मिला है। अंपायर थोड़ा सा जरूर बातचीत करना चाहेंगे अपने साथी अंपायर के साथ, लेकिन इस लेंथ की जो गेंदें रही हैं आज, उन पर कामयाबी प्राप्त करते हुए नजर आए हैं बैट्समैन। माफी चाहूंगा गेंदबाज। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अगले मुकाबले के दोनों कप्तानों से, एंटी कल्चर आर्मी और डियर क्लब वॉरियर्स के कप्तानों से, कि आप लोग आकर टीम रजिस्ट्रेशन करा लें। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट दोनों ही टीमों के कप्तानों से।
टीम एंटी कल्चर आर्मी और डियर क्लब वॉरियर्स के कप्तानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आके टीम रजिस्ट्रेशन करा लें। अगला मुकाबला जो खेला जाना है टीम एंटी कल्चर आर्मी और डियर क्लब वॉरियर्स के बीच। दोनों ही टीमों के कप्तान स्कोरर के पास आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में और आके टीम रजिस्ट्रेशन करा लें। समय जरूर लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो तकनीक का जो साथ है वो लिया जा रहा है। उम्मीद यही रहती है कि एक अनबायस्ड फैसला जाए। अगर कोई भी बेनिफिट ऑफ डाउट है वो बैट्समैन के फेवर में जाए या फिर सॉफ्ट सिग्नल के साथ जाए अंपायर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट ये होता है कि न्याय होना चाहिए और इसीलिए तो ये साहब जो कहते हैं ना कि नियम कानून बने हुए हैं किसी भी खेल में, नियमावली जो जिसे कहते हैं हम। फिलहाल जाना पड़ेगा वापस, पुलकित जाएंगे और 5वां विकेट गिरेगा वोमिया सनराइजर्स का। ओवर की आखिरी गेंद थी, 9 के बाद 81 पे 5 वोमिया सनराइजर्स। अंतिम 6 गेंदें बची हुई हैं। आपने कहा कि स्कोर अच्छा नजर आ रहा है, यानी कि केक बन चुका है, बस उसके ऊपर चेरी रख रहे हैं इस समय। और जितने ज्यादा रन्स यहां से जोड़ लेंगे बहुत ज्यादा उनके लिए जरूरी भी रहता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो रन्स। एक चीज और नजर डालें, इस समय आज के दिन में आज धूप थोड़ी सी ज्यादा निकली है, सुबह के 9 बज चुके हैं, यानी जो ड्राइनेस की हम बात करते हैं 10 साढ़े 10 बजे वो अभी से ही नजर आ रहा है मैदान में और साथ में हवाएं भी चल रही हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है रनों का। तो ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन एक अच्छा स्कोर है। कंडीशंस कितनी मैटर करती हैं वो देखने को अभी अभी हमें मिला। बताया सुमित जी ने कि जो सूर्य का प्रभाव रहता है वो बहुत ज्यादा एक गेम चेंजिंग इफेक्ट हो सकता है। हमने देखा है कि पहले मुकाबले में ये टोटल अच्छा टोटल कहा जाएगा, लेकिन इस बीच एक चौका आता हुआ, अच्छा पुल शॉट, अच्छी तरीके से लेंथ को पिक किया और उसके बाद गेंद को धकेल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ। तो बिल्कुल जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जो दूसरा मैच रहने वाला है इस इनिंग के बाद टॉस होना है उस मैच का, तो क्या कप्तान आज टॉस जीतने के बाद वो बैटिंग करने का डिसीजन लेते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास वो काबिलियत है। कई बार कुछ चीजें ना कप्तानों पे भी निर्भर करती है। अगर मैं जूजू वॉरियर्स के कप्तान ऋषि जैन के बारे में बात करूं तो वो परिस्थितियां नहीं अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं टीम की। अगर वो टॉस जीते हैं तो फिर वो पहले बल्लेबाजी करना ही प्रेफर करेंगे। हो सकता है 10 में से 9 मैचेस में पहले वो बल्लेबाजी करना प्रेफर करें। तो कई बार आपको अपनी लाइनअप पे भी ज्यादा भरोसा होता है। फिलहाल अच्छी शुरुआत इस ओवर में, 3 गेंदों में कुछ रन आ चुके हैं, 3 गेंदें बची हैं। अंतिम ओवर, डेथ ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करना है ये गेंदबाज को भली भांति पता होता है, लेकिन बल्लेबाजी कैसी करनी है वो माइंडसेट क्लियर होता है कि उनको रन्स के लिए जाना है। अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली है, चाहे वो आउटर एज लगा हो चाहे इनसाइड एज लगा हो, गेंद को कैसे हवा में लपकना है अपने दस्तानों के साथ वो जानते हैं विकेट कीपर। एक और विकेट गंवाया टीम वोमिया सनराइजर्स ने, लेकिन मलाल नहीं रहेगा अब ज्यादा उस चीज का, क्योंकि रन्स ही तो बनाने और उसमें एक रिस्क फैक्टर तो रहता ही है अपना विकेट गंवाने का। आखिरी ओवर में जो आपका क्रिक हीरोज का रिकॉर्ड है ना, उसको खोने के अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन विवेक पहुंचे हैं, विवेक भी एक तरीके से एक्सपर्ट हैं बाउंड्री में जब डील करने की बात आती है। वो मौका है, 2 गेंदें बची हैं, माफी चाहूंगा आखिरी गेंद बची है। 90 पे 6 इस समय स्कोर वोमिया सनराइजर्स का। कितना ज्यादा संतुलित ये खेल हमें देखने को मिला है सुमित जी। पहले 5 में 45 बने थे, अंतिम गेंद बाकी है, गेंद गई है सीधे खिलाड़ी के हाथ में, अंतिम 5 में बने हैं 46। पहली पारी हो गई है समाप्त, 91 बनाए हैं वोमिया सनराइजर्स ने टॉस हारने के बाद। पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया टीम आदिनाथ मैवरिक्स के कैप्टन ने उनको, और
92 रन बनाने होंगे टीम आदिनाथ मैवरिक्स को, जो अपनी उम्मीदें हैं नॉकआउट राउंड तक पहुंचने की, उसको जिंदा रखने के लिए। टीम एंटी कल्चर आर्मी और टीम डियर क्लब वॉरियर्स, दोनों ही टीम्स के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रजिस्ट्रेशन करा लें और उसके बाद जो टॉस है उसकी भी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। टॉस के लिए आपको कैमरे पर नजर आएंगे सुमित कुमार मिश्रा जी, दोनों ही कैप्टन्स। वन लास्ट टाइम, I would love to request you, please come for the toss.